क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक खंड खींचिए और इसे 5.8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। कह दिया है 5.8 सेंटीमीटर में इसको विभाजित कीजिए और दोनों भागों को क्या कीजिए, मापिए। ठीक है, हम तो मापेंगे, लेकिन इसके आगे और कुछ होगा जो क्वेश्चन आपको नहीं दिया है। क्या होगा कि रचना भी लिखिए। क्या लिखिए? रचना को भी। ठीक है ना, ये नहीं दिया है क्वेश्चन आगे, लेकिन ऐसा जब टॉपिक आता है तो इसके ऊपर हम नीचे भी लिखते हैं। अब आप सोचेगा कि ये हम लिखेंगे कैसे, ये लिखने का तरीका क्या है? कुछ नहीं, अगर हम आपको उदाहरण के तौर पर बताते, अगर आपको कोई कहता है कि एक फिगर को आप बनाइए और रचना लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, अगर हम आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाएं, सपोज कीजिएगा कि आपको से हम कह दें, आप भाई हो से बहन, आप जो भी, अगर हम आपको से कह दें अपने भाई या बहन से, किसी से भी, कि जब आप अपने 24 घंटे में क्या क्या काम करते हैं, यानी सुबह में कितने बजे उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, पढ़ाई कब करते हैं, खाना कब खाते हैं, नहाते धोते कब है, कॉलेज कब जाते हैं, ट्यूशन कब आते हैं, ट्यूशन कब जाते हैं, तो वो कौन चीज़ को अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम 4 बजे उठते हैं तो लिखेंगे मैंने 4 बजे उठा। फिर पॉइंट नंबर 2 में लिखेगा कि मैंने 5 बजे स्नान किया। 3 में लिखेगा तो मैंने 7 बजे कोचिंग गया। तो जो जो काम जिस समय पर करते हैं उसी को पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते जाइएगा ना, तो उसी को कहा जाता है रचना। ठीक है ना। तो खैर यहाँ पर हम अपने जीवनी के बारे में नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर, यानी जो हम त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज बनाने में हम किस किस चीज़ का यूज किया है और उसका लेंथ क्या है और उसका कोण का डिग्री का मान क्या है, कितने भागों में बांटा गया है, उसी को यहाँ पर हम लिखेंगे। तो सोच चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, आगे हम फिगर बनाएंगे उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है ना, कोई बात नहीं। ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है, इसको आप सब अंत तक इस वीडियो को कवर कीजिएगा, बेहतर होगा, आपको समझ में आएगा। अगर आधा पर बंद कर देते हैं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक को अग्रसर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है? फर्स्ट में दिया है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक 7.6 सेंटीमीटर का खींचिए रेखा। आगे चलिए हम खींचते हैं, आप सभी अपने कॉपी के ऊपर खींचेगा हमारे साथ साथ। सपोज कीजिए कि कीजिएगा यहाँ पर हम 7.6 दिखाई दे रहा है ना, जूम कर दें, चलिए जूम कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब दिखाई दे रहा होगा। मान चलिए यहाँ पे हम 7.6 सेंटीमीटर का एक खींचते हैं रेखा, ये हो गया, दिखाई दे रहा है ना। यहाँ हम 7.6 सेंटीमीटर का क्या खींचे, रेखा खींच दिया। अब यहाँ से हम आगे क्या दिया है, ये से 5:8 कितना में, 5:8 में विभाजित कीजिए। तो दोस्तों 5:8 में जब हम विभाजित करेंगे तो हम कैसे करेंगे इसको? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब अनुपात में देते हैं ना, इसको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़िए 8 5 13, 8 5 ऐड कीजिएगा तो 13 होगा ना, 8 + 5 सॉरी 5 + 8 = 13। अब यहाँ के बाद हम जब 13 गया तो हम क्या करते हैं, यहाँ के बाद क्या करते हैं कि अब ये जो 13 गया तो यह हमारा 13 सेंटीमीटर है, ये किस में है, 13 सेंटीमीटर में है। अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से कम, सपोज कीजिएगा कि ये हमारा 7.6 सेंटीमीटर का रेखा है। ठीक है, इस बिंदु का नाम ए दे दीजिए और इसका बी दे दीजिए। ए और बी दो बिंदु आ गए हमारे पास। अब यहाँ को हम क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए यहाँ से भी। अब यहाँ से क्या करेंगे, इससे नीचे, यानी इससे नीचे जो भी फिगर इसमें बनते हैं सब नीचे बनते, ऊपर नहीं बनते, ध्यान दीजिएगा। जो भी हम इसमें जो फिगर बनाते हैं तो मेन पॉइंट से नीचे बनती है, आ रहा समझ में ना। अब इसे जब हम नीचे बनाएंगे तो अब 13 सेंटीमीटर का 90 डिग्री से कम, यानी न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम यहाँ पर हम पाते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री से कम अंदर जाएंगे हम तभी ना होगा। 90 डिग्री से कम कोई भी एंगल के ऊपर, ठीक है ना, के ऊपर हम 13 सेंटीमीटर नीचे के खींचेंगे रेखा एग्जैक्ट। कितना सेंटीमीटर दोस्तों, 13 सेंटीमीटर। कोई भी कोण पर नीचे, हाँ इतना ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो यहाँ जब हम खींचते हैं 13 सेंटीमीटर तक, ये यहाँ आया, ये कहाँ आया, यहाँ। अब हम सभी को ऊपर को तो पॉइंट लगा दे 1 सेंटीमीटर पर, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है ना। यह ध्यान दीजिए,
ये जितने भी हम पॉइंट लगाए हैं तो इन पॉइंटों के बीच का गैपिंग जो है 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ अगर इस पर भी आप देखिएगा कि 1-1 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो इसका भी गैपिंग 1-1 सेंटीमीटर पर है। यानी अगर हम इसका नाम दे दें, जैसे मान लीजिए हमें बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, यहाँ पे जहाँ 5 है तो वहाँ से गलती से बड़ा, क्योंकि पहचानने के लिए अनुपात भी 5:8 का दिया है ना, तो 5 इतना है और 8 इतना है, तो 5 का ये है और 8 का ये है। अब ध्यान जब होता क्या है, इस अंतिम बिंदु को और इसे मैच करा दीजिए, सीधा सीधी, कुछ नहीं करनी है, इसको इसे क्या करा देंगे, मैच। यहाँ तक हुआ। अगर आप इसका नाम देना चाहते हैं इस डॉट का, तो नाम दे दीजिएगा A1 A2, ठीक ना, A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13, यहीं तक रहना, 13 तक है। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13, यहीं तक है। तो सो यहाँ तक आपको समझ में आते हुए हम थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक ना, बेहतर आएगा समझ में। अब यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा इस बिंदु के ऊपर, अब हम क्या करेंगे, अब हम चाप उठाएंगे, अब यहाँ पे हम एक चाप काटेंगे। कैसे काटेंगे चाप, यहाँ ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आप ये देखते होंगे हम कंपास उठा दिए हैं ये, और कंपास जो हम कसेंगे, ध्यान दीजिए, जब ये कसे हैं तो ये जो नोक है और ये जो है ये कम बेशी है, ध्यान दीजिए, इसको हम ज़्यादा किए हैं, इसको कम। और आप भी ऐसे ही कीजिएगा, पेंसिल जो है ये पेंसिल है, इसका नोक इसके अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा, ताकि जब हम इसको ओपन करेंगे, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये अपने आप बराबर आ जाती है, ठीक है। यहाँ तक आप इसको ध्यान से देखिएगा हम क्या कह रहे हैं। अब ध्यान दीजिए हम करेंगे क्या, अब इस बिंदु पर इस कंपास को रखेंगे यहाँ पे और एक चाप खींचेंगे, और चाप कितना बड़ा, 2 सेंटीमीटर से कम। यानी हमारा हम अगर समझाएं, अगर आपको हम समझाएं कि 2 सेंटीमीटर हमारा ये है, 1 सेंटीमीटर ये हुआ, 2 सेंटीमीटर ये हुआ, 2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम आएंगे और वहाँ से हम चाप खींचेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको रखें और यहाँ से कम कर देते हैं, इसको यहाँ से एक चाप खींच देते हैं, ठीक है ना, चाप खींचेंगे, ऐसे आएगा, ठीक है, थोड़ा डार्क कर देते हैं हम, ऐसे आएगा। देखिए ये चाप कटा, ये चाप कट गया। अब इतना ही चाप, इसको हम कम बेशी नहीं करेंगे, इसको हम क्या नहीं करेंगे, कम बेशी नहीं करेंगे, और इतना ही चाप हम अब 5 पॉइंट पर रखेंगे, किस पर, 5 पर, और यहाँ से एक चाप खींच देंगे, यहाँ से, ठीक ना, थोड़ा सा हम सहायता दे रहे हैं ताकि कम बेशी ना हो, तो इसको हम बाद में डार्क कर देंगे। देखिए ये आपको दिखाई नहीं देते, अब आपको दिखाई देगा, यहाँ ये है, ठीक ना, ये है। यहाँ से बाद ध्यान दीजिए, हम क्या है, कुछ नहीं है, कंपास को उठाए हैं, इस बिंदु पर रखे हैं और 2 सेंटीमीटर से कम एक चाप काटे हैं, चाप काट दिए। चाप काटने के बाद जितना दूरी ये है उतना ही दूरी 5 पॉइंट पर रखें, क्योंकि 5:8 है, तो 5वां अनुपात यह है, 8वां अनुपात यह है, तो इस पर कर दिए। अब इस पर भी वही काम करेंगे, तो इस पर हम पूरा नहीं करेंगे, पूरा करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा, इसमें नहीं निकालनी है, ये इसको हम आधा करेंगे। और जब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके दूरी को मापेंगे, क्या करेंगे, इसके दूरी को हम मापेंगे, ये कितना है इसको, ठीक ना, कंपास से आप मापिएगा, ऐसे मापने के बाद अब इस पॉइंट पर रखिएगा, इस जहाँ से ये कट किया है ना, जहाँ से ये मैचिंग किया है वहाँ पे इस कंपास को रखिएगा, और रखने के बाद एक यहाँ से कट लगा, एक कट लगा दिया, आपको दिखाई नहीं देते, अब दिखाई देगा आपको, यहाँ से कट लगा दिया। ध्यान दीजिए क्या किया है, जितना ये दूरी है उतना ही दूरी यहाँ पे रखे, इसे यहाँ पे कट किए हैं। अब कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे काम करेंगे स्केल का, किसका काम करेगा, स्केल। सपोज कीजिएगा कि यहाँ पे जब हम काम आगे को बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, अब 5 पॉइंट पर रखेंगे। देखिए A5 ये 5 ये है ना, A5 पर रखेंगे और जहाँ ये कट गया है उससे होते हुए एक खींचेंगे रेखा, क्या खींचेंगे, रेखा ऐसे, ठीक ना, तो ऐसे होते हुए क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, ये देखिए तब एग्जैक्ट हुआ। और आपको एक क्वेश्चन को पूछाएगा कि यहाँ पे जितना दूरी है, क्या ये दोनों यहाँ तक खींचने के बाद अब यहाँ का जो दूरी आपको बराबर दिखाई देगी, यहाँ से यहाँ तक क्या दिखाई देगी, बराबर। अब यहाँ तक आपका मेथड बन गया है। अब आगे क्या क्या है, तो दोनों भागों को बांटिए। अब ध्यान दीजिए, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ऐसे जो है, ये जो सी बिंदु है, अब ये तो हमारी फिगर बन गई है, क्या बन गई है, फिगर जो है हमारा बन चुका है। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में आगे पढ़िएगा, दिया है दोनों भागों को मापिए, तो दोनों भागों को मापिए। तो दोनों भाग कौन कौन है, एक AC का दूरी कह दिया है कि AC का दूरी और BC का दूरी मापिए कितना कितना है, आ रहा समझ में ना।
तो ए सी का दूरी कितना है और बी सी का दूरी कितना है वो हमें मापनी है। तो है कि दोनों का दूरी का योग जो है, दोनों का दूरी का योग जो है 7.6 सेंटीमीटर आना चाहिए, क्योंकि इसका मंदन कितना है 7.6 सेंटीमीटर है ना, तो दोनों का दूरी कितना आना चाहिए 7.6। अगर इसको आप नापेगा तो ए सी आपका 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, आप भी अपने कॉपी में देख सकते हैं, और बी सी का दूरी आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर, ठीक ना, नाप के देखिए, ध्यान दीजिए। अगर एक पंप इसको रखते हैं, ये आपको दिखाई देता है 3 यहाँ पे है, और 3 जो है उस पर आ चुका है ना, यानी कहने का है कि ए सी का दूरी 3 सेंटीमीटर है, बी सी का दूरी 4.6 सेंटीमीटर है। यहाँ तक समझ में आया, और दोनों को जोड़ेगा तो 7.6 आपका आ जाएगा, यानी ये मैथड में क्या है, सत्य है। वहीं का है ना, ठीक, जितना क्वेश्चन में कहा है उतना तो हमारा बन चुका है। क्या, जितना क्वेश्चन में कहा है उतना हमारा बन चुका है, ध्यान दीजिए, जितना क्वेश्चन में कहा है उतना हमारा बन चुका है। बट आगे क्वेश्चन में आ जाती है कि इसका रचना लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे, उसको लिखने का तरीका क्या है, आ रहा है समझ में। तो कैसे लिखेंगे, तो शो आपका स्क्रीन पर शो होता होगा, सब देख लीजिए। तो सो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त होता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जाम में कुछ भी नहीं करनी, एग्जाम ये मत सोचिए तो दिमाग को प्रेशर को हटा दीजिए। करना क्या है, जैसे क्वेश्चन कहेगा उसके फिगर बनाइए, क्वेश्चन इसका दूरी 7.6 इसको कीजिए, उसके बाद जितना भी इसमें फिगर बनेगा सब नीचे बंद है। एक चीज़ आपके दिमाग में रखेगा, जितना भी फिगर बनेगी उस सब के सब नीचे बंद है, ऊपर कभी नहीं बंद है, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आ गया। इसका नाम आप दे दीजिएगा अपने कॉपी पर, ठीक है ना, A1 A2 A3, फिर बाद में बाकी सब हो गया। तो चलिए इसको हम रैप करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।